हैं, क्या क्या बन गए हैं ये बताते हैं। उसके बाद भी राहुल गांधी से आप क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? पहली बात तो मोदी जी जैसे माइक से मैं भी कह दूं कि टीवी लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और दूसरी बात देखिए, इसको मैं हटा देता हूं, जो जैसे बात करता हूं वैसे बात करूंगा। जी। देखिए राजीव जी, दो तीन चार चीजें हैं। एक तो मोदी जी पे दबाव है, जो प्रोफेसर अखिल स्वामी कह रहे हैं, वो दबाव महसूस हो रहा है, हम लोगों को भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मोदी जी जो है वो अ, राहुल गांधी को चेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश यहाँ से मिलता है कि ये जो मीडिया है, ये मीडिया, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो खराब हो गई। और मैं अभी आपके चैनल पे बता देता हूँ कि गोदी मीडिया की स्थिति ये हो गई है जब से बायकॉट हुआ है कि मुझे भी तीन चार चैनलों ने फ़ोन किए कि मैं उनके डिस्कशन में आया करूं, क्योंकि उनको ज़रूरत है। अब वो उनके लोगों से काम चल नहीं रहा है। अब वो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख बचाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव पत्रकार हैं उनको लेना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि मैंने मना कर दिया, लेकिन ये दबाव चारों तरफ महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी एक नए तरीके का सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अब आप देखिए कि वो कभी कुलियों से मिल रहे हैं, कभी वो रामेश्वर सब्जी वाले से मिल रहे हैं, कभी कोचिंग वाले स्टूडेंट से मिल रहे हैं, कभी गीग वर्कर से मिल रहे हैं। ये जाति आधारित सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, ये समाज के तमाम सारे मेहनतकश कामगर लोगों के साथ मिल के सोशल इंजीनियरिंग है। और राहुल गांधी एक जो तरीका बता रहे हैं इंगेजमेंट का, सोशल इंजीनियरिंग का, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को और नेताओं को इसको फॉलो करना चाहिए। जमीन तक जी। इस संदेश को ले जाना चाहिए जो राहुल गांधी दे रहे हैं, क्योंकि अकेले राहुल गांधी से ये नहीं होने वाला है। ये पॉलिटिकल पार्टीज से सबको मिलके होना पड़ेगा। और अभी आप देखिए कि स्टालिन ने भी एक अपना पॉडकास्ट चालू किया था। जी। माइक तो मेरे पास भी है राजीव जी, पॉडकास्ट का, लेकिन बहुत दिनों से आपसे भी चर्चा चल रही थी, जी। लेकिन मैं शुरू नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वक्त नहीं है। और मोदी जी के पास वक्त ही वक्त है। वो माइक ले आए और चालू भी कर दिया उन्होंने, और बेल जी। आइकन भी दबा रहे हैं। तो तो ये एक नए तरीके का सोशल इंजीनियरिंग। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जो सीरीज ऑफ थिंग्स जो कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, एक जी। ही मैनिफेस्टो बना रहे हैं अपना वो। और वो मैनिफेस्टो का प्रमाण मिलता है कि जब वो गीग वर्कर से मिलते हैं तो राजस्थान में कानून बन जाता है। महाराष्ट्र में सरकार आती है तो गीग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बन जाता है। तो मेरे ख्याल से कर्नाटक वो एक, कर्नाटक में सरकार आती है। हाँ जी। सॉरी, कर्नाटक में जब सरकार जी। आती है तो जी। वो गीग वर्कर्स का वेलफेयर बोर्ड भी बन जाता है वहां पे। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी जो समाज के विभिन्न वर्गों से मिल रहे हैं, वो एक मैनिफेस्टो भी बना रहे हैं आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कि वो किसको क्या वादे करेंगे। और ये नए तरीके का एंगेजमेंट है जिसको कि कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को फॉलो करना चाहिए। राजीव जी, जी बिल्कुल। स्वामी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं। अभी मैं उत्तर प्रदेश की यात्रा में था और सौभाग्य से कहीं मैं रास्ते में चाय पीने के लिए रुका, तो जहाँ चाय पी रहा था वहाँ पे एक मैकेनिक की दुकान थी। तो मैं चाय पीते पीते उस मैकेनिक के पास गया जी। और उससे पूछा कि तुमने वीडियो देखा? था पूरा वीडियो उसने देखा हुआ था, उसके मोबाइल पे था, उसने मुझे दिखा दिया। अब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। राहुल गांधी दिल्ली में किसी मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास गए, ये कनेक्ट कर रहा है। तो अब देखिए देश भर में जितने भी ये फर्नीचर का काम करने वाले लोग हैं, और ये सब हमारे घरों के हिस्सा है। ये प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, हमारे घरों में हम इनको अब महीने में एक बार तो बुलाते ही है किसी न किसी बहाने। और आप उनसे आप सर्वे करें। दूसरी बात देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि
देश का 80% वर्कफोर्स, देश का 80% रोजगार इनफॉर्मल सेक्टर में है, अनौपचारिक सेक्टर में है, जहां पे राहुल गांधी जा रहे हैं। और ये कितना कष्टों में है कि 52% से ज्यादा ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। कोई बड़े बड़े उद्योगपति नहीं कर रहे हैं, और इस इनफॉर्मल सेक्टर का कोई स्विस बैंक अकाउंट नहीं है, इनके ऊपर कोई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आ रही है, इनके कोई फर्जी खाते नहीं है, और फर्जी कंपनियां मॉरिशस में और दूसरे जगहों पे नहीं है। ये इस देश में ही रहते हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा भी नहीं देते। जो इनफॉर्मल सेक्टर 52% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा नहीं देता है। उसके पास कोई फिक्की सीआईआई नहीं है नीतियों को बदलवाने के लिए, पॉलिसी एडवोकेसी करने के लिए। और दूसरी बात, इस वर्कफोर्स में जो इनफॉर्मल सेक्टर की वर्कफोर्स है वो कितनी इंक्लूसिव है। 52% महिलाएं हैं इसमें। इसमें 75% SC ST OBC हैं। हिंदू अपर कास्ट वहां 25% है, यानी फॉर्मल सेक्टर का बिल्कुल उल्टा। और हमारे डेमोग्राफी, भारत की डेमोग्राफी के बिल्कुल अनुपात के हिसाब से आप ये देखिए कि ये इनफॉर्मल सेक्टर की खूबसूरतियां क्या हैं। लेकिन इसमें अधिकांश लोगों के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई मेडिकल का गारंटी नहीं है, कोई लाइफ सेविंग नहीं है, कोई इनको प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर इन लोगों के पास जा रहे हैं तो ये जो सेक्टर है, जो देश को सबसे बड़ा आमदनी देता है और कितना इंक्लूसिव है, हम लोग अगर अपनी आम जीवन में भी देखें राजीव जी, तमाम इनफॉर्मल सेक्टर में, चाहे वो ढाबा हो, चाहे वो मैकेनिक हो, आप तमाम विकलांग लोगों को भी देखेंगे। इतने विकलांग लोग आपको फॉर्मल सेक्टर में नहीं दिखते। आपको इस इनफॉर्मल सेक्टर में थर्ड जेंडर के लोग भी दिखेंगे काम करते हुए, ब्लाइंड भी दिखेंगे, पोलियो वाले भी दिखेंगे। तो आप देखिए कि वो कितना इंक्लूसिव है ये। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर बार बार जा रहे हैं तो राहुल गांधी को इस बारे में मेरे ख्याल से वो विचार कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए। 11% एम्प्लॉयमेंट देता है फॉर्मल सेक्टर जी। ये जो MSME को मिलाकर, और जो बड़े मोदी जी के दोस्त लोग हैं वो 5% एम्प्लॉयमेंट देते हैं, करों में, टैक्सों में छूट लेते हैं, सरकार से नीतियां बनवाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये राहुल गांधी को इस तरफ, मेरे ख्याल से वो ध्यान दे रहे होंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर को कैसे हमको मजबूत बनाना। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि जो यूट्यूब वाली बात है, देखिए 2024 का चुनाव हम लोग यहाँ कई बार कह चुके हैं कि वो यूट्यूब पर ही होगा। चुनाव का नैरेटिव यूट्यूब से तय होगा। आप देख लीजिए पिछले 3-4 सालों में गोदी मीडिया के या ब्रॉडकास्ट मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार, जिनकी साख है, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जो सच्चे पत्रकार हैं, वो वहां से निकलकर यूट्यूब में आए हैं। जी। तो यूट्यूब ही क्रेडिबल है। कहीं गांव गांव आप जाइए, यूट्यूब के ही लोग आपको दिखते हैं। आप जब बाहर जाते हैं तो हमको लोग पहचानते हैं। तो मोदी जी ये सब देखकर यूट्यूब में आए हैं कि उनको सच्चाई मालूम है कि अब 2024 का चुनाव गोदी मीडिया के जरिए नहीं होगा, यूट्यूब पे जरिए होगा। इसीलिए वो बेल आइकन दबा रहे हैं राजीव जी। जी, 2024 का चुनाव